हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। अगर आपने कभी वर्डप्रेस को यूज़ नहीं किया है या फिर अगर आपने यूज़ भी किया है तो इसमें मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पता नहीं होंगी और बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली होने वाली है। A to Z मैं सब कुछ बताऊंगा। डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, वर्डप्रेस थीम क्या होता है, वर्डप्रेस प्लगइन क्या होता है, एवरीथिंग। जो भी आपके मन में डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई विद इन 24 आवर में आपको ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने होस्टिंगर ओपन किया हुआ है। बेसिकली क्या है, एक होस्टिंग प्रोवाइडर होता है। सबसे पहले क्योंकि बिगनर फ्रेंडली है तो मैं आपको होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। फ्रेंड्स, होस्टिंग क्या होता है, जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, मीन्स जो आपकी वेबसाइट्स की फाइल होती है, चाहे वो इमेजेस हों, उसके कोड हों या आपकी वेबसाइट में वीडियोज़ हो, जहाँ पे वो स्टोर होती है उसको होस्टिंग कहते हैं। ठीक है। हो सकता है आप ऑलरेडी वेबसाइट वगैरह बनाते हो तो आप कह रहे हो कि ये तो बिल्कुल बेसिक चीज़ है, लेकिन ये वीडियो जो है आपके साथ साथ उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल ही बिगनर है। ठीक है। ये होस्टिंगर है, तो ये बहुत सारी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं, जिसमें होस्टिंगर हो गया, गोडैडी हो गया, नेमचिप हो गया, होस्ट गेटर हो गया। ये ये पॉपुलर होस्टिंग प्रोवाइडर हैं जो होस्टिंग और डोमेन आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना हो, तो आपको अपना एक अकाउंट बनाना होता है। जैसे यहाँ पे माय अकाउंट पे मैंने क्लिक किया तो मैंने ऑलरेडी इसमें अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसने सीधा मुझे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर आपने अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो कुछ नहीं करना होता। सिंपल आपको गूगल से आपका जीमेल से या तो आप डायरेक्टली अकाउंट बना सकते हो या फिर आप साइन अप करके इस पर अकाउंट बना सकते हो, अपना नेम और ईमेल आईडी वगैरह डाल करके। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पे ये होस्टिंगर पे आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट में जो बार है इसमें होम वेबसाइट डोमेन है। मैं आपको एक होस्टिंग का वेट सेकंड मैं आपको दिखाता भी हूँ। मैं आपको होस्टिंग बेसिकली और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ये क्लाउड होस्टिंग परचेज किया हुआ है। ठीक है। तो क्लाउड होस्टिंग क्या, मैंने एक ऑनलाइन स्पेस खरीदा हुआ है। होस्टिंगर का एक सर्वर होगा। सर्वर का मतलब कोई अलग कोई चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स। सर्वर बिल्कुल एक पीसी होता है, कंप्यूटर ही होता है। मतलब सेम वैसा नहीं होता, बड़े टाइप, मतलब वो बड़े स्केलेबल बड़ा होता है काफ़ी। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सर्च करके भी दिखाता हूँ। सर्वर बिल्कुल डिटेल में बताना चाह रहा हूँ मैं इस वीडियो को, इसलिए मैं आप सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके के सर्वर्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखिए, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके के ये बड़े बड़े कुछ नहीं पीसी हैं। इसमें सेम आपके पीसी की तरह रैम होता है, स्टोरेज की एसएसडी या एसएसडी होती है, या फिर हार्ड ड्राइव होती है, या फिर सेम एसएसडी होती है, फिर हार्ड डिस्क होती है, और सेम ही इसमें सीपीयू का यूज़ होता है। ओके। तो सारी सेम पीसी होता है और ये कहीं स्टोर होता है। और इस तरीके के जो बड़े बड़े सर्वर होते हैं वो इन होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनियों ने बनाए हुए होते हैं, जहाँ पे आपकी जो वेबसाइट होती है वो रन हो रही होती है। रन हो रही है तो होती है मतलब जो आपकी वेबसाइट पे जो वीडियो होता है, जो इमेज होता है, वो सारी वहाँ पे रन हो रही होती है। और जब भी कोई भी रिक्वेस्ट भेजता है इस सर्वर के ऊपर, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट का नाम है xy.com, जब भी कोई उस डोमेन को ओपन करेगा तो जो रिक्वेस्ट है इनके सर्वर पर जाती है, और यहाँ पे जो भी डाटा स्टोर होता है आपकी वेबसाइट का वो वहाँ से पैकेट के फॉर्म में उस यूजर्स के पास जाता है और उसको डिस्प्ले होता है। तो बेसिकली होस्टिंग ये होता है जहाँ पे आपका जो वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। ठीक है। ये देखिए इनके अलग अलग प्लान है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि होस्टिंग जो ये होस्टिंग होती है कुछ नहीं होता, एक सिंपल पीसी होता है जैसा आपका और हमारा घर में होता है। बस वो कि वो कहीं और स्टोर होता है और 24 आवर चलता रहता है ताकि आपकी वेबसाइट जो 24 आवर लाइव रहे। ओके फ्रेंड्स। और इसमें आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे देखो, आपको पता था पीसी होता है, तो देखिए जैसे ये इनका ये एजेंसी होस्टिंग प्लान है या क्लाउड होस्टिंग प्लान है। तो अगर आप ये क्लाउड होस्टिंग प्लान इनका परचेज करोगे तो ये क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 CPU कोर, जो मैंने आपको बोला था कि पीसी में, जैसे आपके पीसी में भी CPU होता है, तो 2 CPU कोर देते हैं, 4 GB रैम देते हैं, 100 GB की आपको स्टोरेज देते हैं। ठीक है। बाकी ये PHP वर्कर्स और ये और इंडोस वगैरह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यही जैसे 100 GB स्टोरेज देता है, जैसे सेम आपके पीसी में स्टोरेज, रैम और CPU वगैरह सेम वही होता है, बस वो है कहीं और रन होता है और जिसपे आपकी वेबसाइट होस्ट होती है, और वो 24 आवर जो वो सर्वर चलता रहता है ताकि आपकी वेबसाइट लाइव रहे। ये बेसिकली होस्टिंग का मतलब होता है। होस्टिंग मैंने आपको समझा दिया। मैं आपको बताता हूँ डोमेन क्या होता है।
जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने मल्टीपल डोमेन परचेज कर रखे हैं। डोमेन आप यहाँ पे और यहाँ पे जाके जब आप होस्टिंगर पे अकाउंट बनाओगे तो ऐड न्यू डोमेन पे क्लिक करके भी आप गेट न्यू डोमेन पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपना न्यू डोमेन भी परचेज कर सकते हो। अब फ्रेंड्स डोमेन समझाता हूँ मैं क्या होता है। डोमेन बेसिकली कुछ नहीं होता, एक एड्रेस होता है आपकी वेबसाइट का। हर एक सर्वर का, आप इसको सिंपल मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हर एक सर्वर का एक आईपी एड्रेस होता है। जैसे आपके एक सिस्टम है, आपके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस है, वैसे ही हर एक सर्वर का आईपी एड्रेस होता है। अब अगर आपको उस सर्वर पे जो फाइल है, जो आपकी वेबसाइट का डाटा है, वो अपने पीसी लैपटॉप या फिर फ़ोन पे देखना है तो तो आपका जो यूज़र है उसको कैसे पता चलेगा कि किस सर्वर में वो फाइल है। तो उसके लिए क्या होता है, वो आईपी होता है। और आईपी किस फॉर्म में होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आईपी एग्जांपल्स। आईपी मैं यहाँ पे सिंपल आईपी करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ ताकि आप समझो। देखो ये इस तरीके के फॉर्म में आईपी होता है। इस तरीके देखो 171.172.2। तो ये हर एक सर्वर का हर एक सर्वर का यूनिक आईपी होता है, जहाँ पे जा कर के जब भी आपका कोई यूजर आपकी वेबसाइट ढूंढता है तो इस आईपी पे जाके वो हिट करता है। अब हर एक यूजर के लिए क्या होता है कि इस तरीके का आईपी याद करना बहुत मुश्किल काम है। नहीं, जैसे मान लो आपकी वेबसाइट का आईपी यही है, मान लो, ठीक है। अब हर एक जिसको भी आपकी वेबसाइट ओपन करनी है तो उसको इस आईपी को डालना पड़ेगा 1.7.172 ये सब, ओके, इस तरीके से करके। तो लेकिन ये ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए डोमेन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या होता है, जो जो भी आपको डोमेन चाहिए होता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जैसे xyz.com। हाँ, तो ये ऑलरेडी लिया हुआ है तो मुझे और ऑप्शन सजेस्ट कर देगा। जैसे ये देख रहे हो आप xy.shop, इस तरीके के जो डोमेन होते हैं, जैसे xies.live, ठीक है। तो ये डोमेन नेम होता है। इससे क्या होता है, ये इन डोमेन के साथ आपकी जो आईपी होती है वो अटैच होती है। तो जब भी कोई भी इस डोमेन को हिट करेगा तो आपका जो ब्राउज़र उसको पता होगा कि ये जो आईपी है ये जो डोमेन है वो किस आईपी से कनेक्टेड है, और वो फिर क्या करेगा, आपका ब्राउज़र उस आईपी के सर्वर को हिट करेगा और उस सर्वर से वो जो डेटा है आपके सर्वर में वो आपके डिस्प्ले में शो होगा। तो बेसिकली मैंने आपको डोमेन और होस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझा दिया। ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन सब चीज़ों को समझना। क्योंकि आप हवा में ही, आपको पता नहीं है होस्टिंग क्या होता है, डोमेन क्या होता है, हवा में ही आप कुछ भी कर रहे हो तो कई बार इश्यूज आते हैं, एरर आते हैं, आपको बैकएंड की चीज़ें पता रहेंगी तो आप उसको बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। तो होस्टिंग और डोमेन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने। तो चलिए अब मैं आपको वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा कुछ बता देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हो आप डोमेन है। जैसे ये डोमेन है मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ। इस डोमेन को मैंने अपने इस क्लाउड होस्टिंग से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से जब आप परचेज करोगे तो बहुत इजी से आपको सिर्फ कुछ क्लिक्स करने होते हैं और आपका डोमेन होस्टिंगर में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है वो, ठीक है। अब ये देख सकते हो, अब ये मैंने डोमेन अपने इस होस्टिंग से कनेक्ट कर रखा है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ वर्डप्रेस क्या होता है। वर्डप्रेस बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है, एक CMS है, ठीक है। CMS क्या होता है, जैसे आपको प्री बिल्ड कुछ फाइल्स मिलती है जिसको आप अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो। सेम वही वर्डप्रेस है, ठीक है। तो अब मैं इस डोमेन और इस होस्टिंग में सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे मैं आपको ये URL ओपन करके दिखाता हूँ। पहले तो यहाँ पे मैं आपको अपना ये URL ओपन करता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ अभी क्या शो हो रहा है। मैं 403 फॉरबिडन एक्सेस टू द रिसोर्स ऑन द सर्वर इज डिनाइड, ठीक है। क्यों आ रहा है ये 403 का एरर, क्योंकि हमारे अभी जो सर्वर पे कोई भी फाइल नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फाइल मैनेजर पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर है, यहाँ पे आपकी फाइल मैनेजर में ही आपकी वेबसाइट की सारी फाइल्स होती हैं। इस पर क्लिक कर दिया मैंने, अब ये रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे फाइल मैनेजर में। पब्लिक HTML है, देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी फाइल नहीं है। दो चीज़ें होती है एक वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट, एक जो उसकी फाइल्स होती है और एक होता है डेटाबेस जहाँ पे आपकी वेबसाइट का डेटा होता है, उसके यूजर्स का डेटा होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो यहाँ पे ये डेटाबेस है। यहाँ पे क्या आपके यूजर का यूजर ID पासवर्ड वगैरह और जो भी आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर्स हैं वो सारी यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं दोबारा से। अब फाइल मैनेजर पे हमारे पास आप देख सकते हो हमारा फाइल मैनेजर बिल्कुल एम्प्टी है। अब आपको देखो होस्टिंगर जो है क्या, आपको इंस्टॉल यहीं से आपके डैशबोर्ड से वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन देता है, ठीक है।
तो हम भी यही कर देते हैं, बहुत ईजी ऑप्शन होता है। बाकी आप मैनुअल चाहो कि मैनुअल कैसे इंस्टॉल करना है तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, मैं मैनुअल का भी बता दूंगा, वो भी बहुत ईजी स्टेप्स है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सिंपल आपको यहाँ पे जाना है। देखो यहाँ पे वेबसाइट का ऑप्शन आपको दिखेगा, ऑटो इंस्टॉलर का ऑप्शन मिलेगा। ऑटो इंस्टॉलर पे आप यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको और दूसरे CMS का भी ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे जुमला है और अदर आप चूज़ कर सकते हो, और वर्डप्रेस ये रहा। और ठीक है, तो हमें वर्डप्रेस ही चाहिए, तो वर्डप्रेस को हम सेलेक्ट करेंगे। डोमेन आप ये देख सकते हो, डोमेन ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट ही डाल देता हूँ, और यहाँ पे आपको अपना जीमेल डालना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एडमिन डाल दिया है। पासवर्ड मैं यहाँ पे जनरेट कर पासवर्ड में यहाँ पे ये मैंने एक पासवर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पासवर्ड मैं डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड वगैरह यहाँ पे सारा कुछ कर दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद ये रिकमेंड कर रहा है कि आपको वर्डप्रेस कौन सा वाला चाहिए। तो हम ये लेटेस्ट है, लेटेस्ट वाला है 6.9, तो इसी को हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और डिस्क स्पेस 55 MB रिक्वायरमेंट है, जो हमारे पास ऑलरेडी है। और जो PHP वर्जन है ये अभी है करंट 8.3 का। ठीक है, और आप यहाँ पे PHP वर्जन ओल्डर भी डाल सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ओल्डर, लेकिन अभी हम क्या है ये वाले यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशन अपडेट ऑटोमेटिक, तो इसको हम टर्न ऑफ कर देंगे। हमें नहीं चाहिए कि कोई भी जो प्लगइन वगैरह है वर्डप्रेस का ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो। ओके, तो और यहाँ पे आपको सिंपल इंस्टॉल का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आप इंस्टॉल करोगे, यहाँ पे शायद करंट ओवरराइट करंट फाइल्स, ऑलरेडी मैंने इसमें 2-3 बार वर्डप्रेस इंस्टॉल किया, इसलिए आपको दिखा रहा है। अगर आपने पहली बार करोगे तो ये आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा, इसमें यहाँ पे ओवरराइट कर देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए। बाकी फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जो भी आपको बताया है उसमें अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और अगर सेम क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा लोग पूछेंगे तो मैं उस पर वीडियो भी बना दूंगा अलग से। तो फ्रेंड्स, हमारा वर्डप्रेस क्या इंस्टॉल हो गया है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। अब देखो, मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए दिख गया हमें, वेबसाइट ब्लॉग हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज़ योर फर्स्ट पोस्ट, एडिट डिलीट इट देन स्टार्ट राइटिंग। ओके, तो ये वर्डप्रेस हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हमारा फाइल मैनेजर था इसको मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए वर्डप्रेस की सारी फाइल्स आप देख सकते हो हमारे फाइल मैनेजर पे आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ पब्लिक HTML में, ये देखिए वर्डप्रेस की सारी फाइल्स यहाँ पे आ गई है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपने देख लिया है। अब डेटाबेस ये रहा, यहाँ पे भी डेटाबेस मैं आपको दिखाता हूँ, डेटाबेस क्रिएट हो गया, ये देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता रहा था जो भी डेटाबेस में क्या होता है बेसिकली, आपकी जो भी यूज़र की डाटा होता है या फिर कोई भी एडमिन का डाटा होता है, कोई भी दूसरा डाटा होता है आपकी वेबसाइट का, वो इसमें होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी टेबल्स है, ये SQL डेटाबेस है। और जैसे यहाँ पे देखो WP यूज़र है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये देखो एक एडमिन है, उसका पासवर्ड हैश में ईमेल आईडी जो मैंने अब डाली थी admin@gmail.com, और ये हमारा डोमेन। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। जो भी आप, और अगर कोई भी यूज़र और क्रिएट होगा तो इसी यहीं पे वो शो होगा। आपकी वेबसाइट में कोई भी कमेंट्स वगैरह होंगे तो इस डाटा बेस में स्टोर होंगे। जैसे एक टेस्ट कमेंट है यहाँ पे जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देता है। ठीक है, तो डेटाबेस का आपको मैं मोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था। ठीक है, अब ये हम चलते हैं होम पे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वेबसाइट क्या है, रेडी है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ठीक है, तो मोस्टली क्या है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, आपका जो URL होता है उसके पीछे आप एडमिन लगाओ, या फिर WP एडमिन भी लगाओगे तब भी वो ओपन हो जाएगा, एडमिन से भी ओपन हो जाता है। ठीक है, ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या डालना है, अपना यूज़र नेम, जो कि मैंने डाला था यूज़र नेम या फिर ईमेल आईडी, तो मैंने यहाँ पे admin@gmail डाला था। और पासवर्ड क्या था जो मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट किया था। ठीक है, वैसे डायरेक्ट आप चाहो तो होस्टिंगर से भी ये लॉगिन हो जाएगा एडमिन पैनल। तो यहाँ लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप एडमिन पैनल कैसे एक्सेस कर सकते हो विदाउट होस्टिंगर भी। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड में डाल दिया और इस पर यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। अब ये देखिए यहाँ पे होस्टिंगर भी शो हो रहा है, क्योंकि जो हमने ये इंस्टॉल किया है होस्टिंगर के थ्रू इंस्टॉल किया है, तो होस्टिंगर ने क्या करा है, कुछ अपने एक्स्ट्रा प्लगइन्स भी इसमें इंस्टॉल कर दिए, जैसे होस्टिंगर AI, होस्टिंगर EG, ये सारी है ना। तो इनमें समय कोई काम का नहीं है, तो हम इन सभी को क्या है, प्री इंस्टॉल जितने भी हमारे पास प्लगइन है उन सबको हम डीएक्टिवेट कर देंगे। तो इसे मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ।
क्योंकि आपको ईजी तरीके से समझ में आया। बाकी सारी ये जो है जितने प्लगइन्स है डिलीट कर देते हैं। ये लाइट स्पीड तो ये होस्टिंगर ने नहीं करा, ये वर्डप्रेस पे ही आता है, लेकिन आप इसको मैं रिकमेंड करूँगा डिलीट ही कर दो, ठीक है। अभी मैं आपको प्लगइन और थीम्स का कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, ठीक है। तो ये प्लगइन आप देख सकते हो, एक भी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है। हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो ये हमारा कुछ इस तरीके का वर्डप्रेस का डैशबोर्ड होता है। वेलकम टू वर्डप्रेस, जो हमने वर्जन इंस्टॉल किया था उसके बारे में डिटेल है, ऑथर रीच, कॉन्टैक्ट ब्लॉक्स वगैरह इन सब के बारे में है। और तो मैं क्या जो रिकमेंड करता हूँ कि ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं, तो यहाँ से आप क्या है इन सारी चीज़ों को क्या हाइड ही कर दो, जो भी आपको डैशबोर्ड, क्योंकि आपकी वेबसाइट है तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए एडमिन पैनल से भी, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन दिखे वो बस आप ही की जो रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से, तो वो भी हम अपने हिसाब से रिक्वायरमेंट डालेंगे। तो यहाँ पे आपको जो देखना है वही हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी वेबसाइट रेडी है। तो आपने अपनी पहली वर्डप्रेस वेबसाइट बना ली है, बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन। तो सबसे पहले जो ये बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। पोस्ट सबसे बारे में बताता हूँ। जो बेसिकली जो वर्डप्रेस CMS है वो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बनी थी, जैसे ब्लॉगर है, लेकिन क्या है लोगों ने डिफरेंट प्लगइन क्रिएट किए, डिफरेंट थीम क्रिएट किए, तो अब इसका क्या है यूज़ बहुत तरीके की वेबसाइट्स के लिए भी किया जाता है। तो लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो तो रहेगी हमेशा, ठीक है। तो ये पोस्ट है, आपको ये पोस्ट दिखेगा भी, जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये देखो यही पोस्ट है जो हमारे होम पेज पे शो हो रहा था, ये देख रहे हो आप, हेलो वर्ल्ड। एक बार मैं इसको दोबारा से ओपन कर आपको दिखाता हूँ, ये ठीक है। हेलो वर्ल्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा पोस्ट ओपन हो गया। अब मैं आपको इस पोस्ट को डिलीट कर दूंगा तो ये भी हमारे यहाँ से हट जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, हमारी वेबसाइट बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगी। तो इसको मैं ट्रैश में कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ दूसरे टैब में। ये देखिए, ठीक है, वो हट गया है, नो पेज, ठीक है, वो जो पोस्ट था हट गया है। अभी मे भी मेरे ख्याल से ये कुकीज़ ले रहा होगा। मैं प्राइवेट विंडो पे ओपन करता हूँ, ये देखिए, सॉरी ब्लॉग, सॉरी बट नथिंग वाज फाउंड, प्लीज़ ट्राई सर्च विद। तो हमने जो पोस्ट वो डिलीट किया, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसलिए यहाँ पे कह रहा है सॉरी। तो ये ब्लॉग पेज ओपन हो गया है, सिंपल, ठीक है। और ये ऐड पोस्ट, यहाँ पे आप पोस्ट वगैरह कर सकते हो, कैटेगरी टैग वगैरह। अब मीडिया फाइल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट के सारे मीडियाज़ होंगे, मीडिया फाइल होगी, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे कोई जिप फाइल हो, चाहे कोई वीडियो, सारी यहाँ पे आपको शो होंगी, ठीक है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी अपने PC से ऐड फाइल कर सकते हो। पेजेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो। प्राइवेसी एंड पॉलिसी का पेज और क्रिएटेड है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं आपको प्रीव्यू करके दिखवाता हूँ इसको, लेकिन ये पब्लिश नहीं है, तो कुछ इस तरीके का ये पेज है, ठीक है। और ऐड पेज, यहाँ से आप नया पेज क्रिएट कर सकते हो। अभी मैं आपको एक सबसे पहले मैं पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाऊंगा। उसके बाद कमेंट्स का ऑप्शन है, आप अपने आपके पोस्ट में कमेंट का ऑप्शन डालते हो तो जो भी कमेंट्स वगैरह यहाँ पे शो होंगे। अपीयरेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट की थीम इंस्टॉल होगी या फिर जो भी आपकी थीम एक्टिवेटेड होगी, ठीक है। अभी जो 2025 की थीम एक्टिवेटेड है और ऑलरेडी ये 2023 2024 की थीम्स हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज हो। तो ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम दूसरी थीम को इंस्टॉल करके आपकी वेबसाइट के डिज़ाइन को चेंज कर देंगे, ठीक है। और प्लगइन है, इंस्टॉल्ड प्लगइन है, यूजर्स हैं, यहाँ पे आपके वेबसाइट में जितने भी यूजर्स हैं, जैसे यहाँ पे एडमिन पैनल शो हो रहा है, ठीक है। टूल्स है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। और सेटिंग मैं आपको दिखाता हूँ। सेटिंग आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। आपकी वेबसाइट का टाइटल यहाँ पे होगा, वेबसाइट का टैगलाइन, ठीक है। माय फर्स्ट वेबसाइट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। वेबसाइट का आइकन वगैरह डाल सकते हो। वर्डप्रेस का URL है यहाँ पे, आप यहाँ पे उसको रीडायरेक्ट करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप देख सकते हो। मेंबरशिप, अभी देखो यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करके रखना है, एनी वन कैन रजिस्टर, ठीक है। आपकी वेबसाइट में कोई भी रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो या कोई भी दूसरे तरीके की ऐसी वेबसाइट बना रहे हो जहाँ पे लोग आके रजिस्टर करेंगे, तो उसको आपको सिलेक्ट करके रखना है। यहाँ से आप आपकी लैंग्वेज या टाइम जोन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं कोलकाता का कर देता हूँ, ठीक है, इंडिया का कोलकाता का टाइम जोन है, ओके। और वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, आपका जो वीक कब से स्टार्ट होगा, जैसे मैं मंडे से, ठीक है। और सेव चेंजेस, ठीक है। ये बेसिक जनरल सेटिंग्स है। राइटिंग सेटिंग्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, ब्लॉग लिखने का है, ठीक है। स्टैंडर्ड आपका मेल सर्वर का है। आपको यहाँ पे SMPT का जो भी आपका लिंक वगैरह यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। रीडिंग का ऑप्शन है,
डिस्कशन, ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं और बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, आप पढ़ सकते हो। मीडिया वगैरह का जो किस साइज़ में रखना है आपको, ठीक है, उसकी लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। परमालिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपकी वेबसाइट को का रिडायरेक्शन वगैरह यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। और ये प्राइवेसी, ठीक है, मेन जो पेज है प्राइवेसी का, ठीक है। और अब मैं आपको सबसे पहले एक वर्डप्रेस का पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। ऑल पेज पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ऐड पेज का ऑप्शन है, बेसिक चीज़ है, और यहाँ पे आपको पेज क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। पेज का मैं सबसे पहले क्या ये इसको बनाएंगे होम पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हम होम लिख देते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं, ठीक है, पब्लिश, ठीक है। अब व्यू पेज पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारा होम पेज यहाँ पे ऐसे शो हो रहा है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि ये बिल्कुल बेसिक ही है, ठीक है, आपने बस होम लिखा वो शो वेबसाइट के पेज पे शो हो गया। अब हम उस पेज को कस्टमाइज़ करेंगे। तो देखिए आप इसको जो कस्टमाइज़ करने का जो बेस्ट तरीका, आप किसी थर्ड पार्टी प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, जो आप किसी पेज बिल्डर प्लगइन का यूज़ कर सकते हो, जो कि मोस्ट कॉमन जो पेज बिल्डर प्लगइन्स हैं, एक है एलिमेंटर और एक है WP बेकरी, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो बहुत पॉपुलर है। तो इस वीडियो में मैं एलिमेंटर का यूज़ करूँगा। तो एलिमेंटर का यूज़ करने के लिए क्या करना है, आपको प्लगइन्स में जाना है और ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे आपको प्लगइन्स के ऑप्शन मिल जाएंगे जो फ्री है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सर्च करना है एलिमेंटर, ये आप देखो एलिमेंटर ऑलरेडी लिखा है, देखिए ये एलिमेंटर प्लगइन है, 10 मिलियन से ज़्यादा इंस्टॉलेशन है, मोस्टली वेबसाइट में इसका यूज़ होता है। इंस्टॉल नाउ पे हम क्लिक करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, और ये हमसे कुछ सेटअप वेटअप कर रहा है, हम स्किप करते हैं, बाद में करेंगे सारी चीज़ें, स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी अगर ये सारी चीज़ सेटअप हम यहीं से करेंगे तो, और स्किप करते हैं, ठीक है। तो हमारी वेबसाइट में एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया है। अब हम अपने पेज पे जाते हैं, ऑल पेज पे जाएंगे, और ये देखिए ये होम पेज है, ठीक है, और ये होम पेज है, इसने भी एक पेज क्रिएट कर दिया, इसको हम ट्रैश पे डाल देते हैं, एलिमेंटर ने एक पेज क्रिएट करा है तो। और ये देखिए इस पर एडिट का ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए इस पेज पे क्या है, अब एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया है। अब इस एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो हमने अपना जो पेज है एलिमेंटर के थ्रू ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन वगैरह इसके द्वारा एलिमेंटर का यूज़ करके कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड का ऑप्शन मिलता है। इसमें से जैसे आप फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करोगे तो आपको चूज़ करने को मिलेगा किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और उस पर आप फिर अपना डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद ग्रिड का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे ये ग्रिड का किस तरह का स्ट्रक्चर चाहिए, जैसे मेरे को ये स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, और इसमें मैं कोई भी एलिमेंटर का जो एलिमेंट है वो ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरे को हेडर लिखना है यहाँ पे अपनी वेबसाइट में, तो हेडर मैंने यहाँ पे, जैसे कि मुझे हेडर लिखना है अपनी वेबसाइट में, तो मैंने यहाँ पे हेडर ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं हेडर टाइप कर देता हूँ, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो हेडर डाल दिया आपने मैंने, और ये देखो मैंने हेडर डाल दिया। और इस हेडर को अगर मेरे को स्टाइल करना है तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिलेगा। अलाइनमेंट में इसको सेंटर पे करना चाहते हो तो सेंटर पे हो जाएगा, ठीक है। और टाइपोग्राफी यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। इसका साइज़ अगर बड़ा करना है तो आप यहाँ पे देखो बड़ा कर सकते हैं, इतना साइज़ मैंने बढ़ा दिया है। और स्टाइल वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे स्टाइल का है इटैलिक बोल्ड, या फिर डेकोरेशन का यहाँ पे आपको दिख सकता है, जैसे अंडरलाइन करना है आपको, या फिर ओवरलाइन करना है, या फिर आपको इसको लाइन थ्रू करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट आप जैसे छोड़ सकते हो, साइज़ आप यहाँ पे दिखा सकते हो, और फॉन्ट फैमिली यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे रोबोटिक है तो मैं कोई और दूसरी आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये वाला बहुत अच्छा लग रहा है, वेट हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वर्डप्रेस वेबसाइट, देख सकते हो फ्रेंड्स। या फिर आप ये वाले स्टाइल ले सकते हो, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो इसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है, टेक्स्ट कलर। तो यहाँ पे आप कोई सा भी कलर जो भी आपको पसंद आए तो यहाँ पे वो लगा सकते हो। जैसे मैं मान लो इसको रेडी कर देता हूँ और इसको मैं फिर पब्लिश कर देता हूँ। और पब्लिश करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ हमारी वेबसाइट अब किस तरीके से दिख रही है। मैं न्यू टैब में ओपन करता हूँ इसको, और इसको होम पेज ओपन करना है तो यहाँ पे मैंने एक अलग पेज बनाया था, इसको मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे होम पेज सेट करना है।
होम पेज हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, हाय दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, ये मैंने पेज बनाया था डिफ़ॉल्ट। अभी इसको हम होम पेज भी सेट कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरीके से हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। समझ गए फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसको आप ऐड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप मोस्टली इसमें प्रो ही है। आप बेसिकली अगर ऑलरेडी वेबसाइट है तो इससे कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसमें बटन्स वगैरह आप देख सकते हो, लेकिन सारे लॉक्स हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसका एक्स्ट्रा फीचर चाहिए तो आपको इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो वैसे तो एलिमेंटर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप इसका GPL वर्जन यूज़ करते हो प्रो का तो आपको बहुत कम रेट में मिल जाता है। तो उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट रेकमेंड करूँगा makaaz.in। ठीक है फ्रेंड्स, makaaz.in जब आप गूगल पे सर्च करोगे ये तो आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप ये बेसिकली एक GPL वेबसाइट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्डप्रेस के थीम्स एंड प्लगइन बहुत ही कम रेट में मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो एलिमेंटर प्रो आपको सिर्फ 199 रुपीज़ का मिल रहा है। तो आप इसको यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको उसको अपग्रेड कैसे करना है ये करके दिखा देता हूँ। तो इसके दोबारा से हम एडमिन पैनल में जाएंगे और एडमिन पैनल में जाएंगे और यहाँ पे आप ऐड प्लगइन का ऑप्शन है। तो जो फाइल आपने परचेज़ करी होगी एलिमेंटर प्रो की उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ये फाइल मैंने डाउनलोड करी है यहाँ से makaaz.in से, तो इसको मेरे को ओपन करना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। तो आपको दो फाइल मिलेगी यहाँ पे, एक तो मिलेगा एलिमेंटर प्रो और एक मिलेगा एलिमेंटर प्रो एक्टिवेटर। तो दोनों प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए एलिमेंटर प्रो जो है एक्टिवेट हो गया है। ये देखिए एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो गया, लेकिन अभी क्या है इसका हमें एक्टिवेटर भी इंस्टॉल करना है। तो एक्टिवेटर इंस्टॉल कर लेते हैं हम यहाँ पे, तभी हमारा ये प्लगइन वर्क करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली फाइल आपको वहीं से मिलेगी और उसको आपको सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ये और एक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर दोगे आप इसको। तो ये हमारा प्रो भी इंस्टॉल हो गया है और एक्टिवेटर भी इंस्टॉल हो गया। अब चलिए हम अपने पेज को कस्टमाइज़ करके मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा होम पेज है, एडिट विद एलिमेंटर पे हम क्लिक करते हैं। तो जितने भी आपके प्रो फीचर्स थे इसके सारे वो अनलॉक हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे जो अनलॉक हो गए, देख रहे हो प्रो फीचर्स अनलॉक हो गए। मैं आपको कुछ और फीचर्स भी दिखाता हूँ, जैसे कि एक कोई भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, ये वाला स्ट्रक्चर चूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको कोई प्रो फीचर ऐड करके दिखाता हूँ इसमें। जैसे अभी हमने हेडलाइन डाली थी, अब मान लो एक एनिमेटेड हेडलाइन हम डालते हैं। ये देखो ये एनिमेटेड हेडलाइन है, ये प्रो फीचर्स है और यहाँ पे आपको डिफरेंट के वो मिल जाएंगे। जैसे करली पे दिखाओगे तो आप ये करली तरीके का हो गया है, अंडरलाइन हो गया तो ये हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आपको बहुत सारे इसमें ऐसे इसमें आपको बहुत सारे प्रो फीचर्स आपको एलिमेंटर में मिलेंगे जो आपकी वेबसाइट कस्टमाइजेशन के लिए बहुत ही ईजी रहेगा। लेकिन क्या है, ये वेबसाइट मैंने बिल्कुल बिगिनर के लिए बनाया है। तो आपको मैं जैसे ये दिखाऊँ, अगर प्राइस वाइज जगह जैसे आपकी वेबसाइट में कोई आपका मेंबरशिप है तो यह प्राइस टेबल भी आपको इसमें प्रो में ही मिलेगा। ये देखो प्राइस टेबल हो गया, इसको मैं आपको डुप्लीकेट करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, सही से दिखे। ये देखिए इस तरीके का प्राइस हो गया और इस तरीके का प्राइस टेबल आपके पास हो गया। ठीक है, तो आपको ये तो आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन वगैरह बेचना है तो इस तरीके से आपको पूरा डिज़ाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इसमें प्रो में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रो फीचर्स है। तो क्योंकि मैं ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर के लिए बना रहा हूँ तो मैं आपको इतना ज़्यादा चीज़ें इसमें सिखाऊंगा, तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप खुद ही इसको चेक करो, इंस्टॉल करके खुद ही इसका रिव्यू लो खुद ही आप, क्योंकि दिखाने से आप मतलब देखने से इतना नहीं सीखो जितना आप खुद करने से सीखोगे। तो आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करो और खुद ही से इसको सीखो। तो ये बेसिक चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ आप कुछ ही मिनटों में कैसे बिल्कुल अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो अपने वर्डप्रेस पे। उसके लिए क्या है, आपको क्या करना है, जैसे ये पेज है मैंने क्रिएट किया, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये हमें थोड़ा इशू कर सकता है। ये पेज मैंने डिलीट कर दिया। अब हमारे वर्डप्रेस वेबसाइट पे कोई भी पेजेस नहीं है, सिंपल ये ब्लॉग पेज आ रहा है। ठीक है, वो भी कैशे वगैरह ले रहा होगा ये। ठीक है, यहाँ तक ओके है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से बिल्कुल कुछ ही टाइम में किसी भी तरीके की वर्डप्रेस पे बिल्कुल अट्रैक्टिव वेबसाइट बना सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रीमियम थीम की जरूरत पड़ेगी, जो आपको makash.in से ही मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे सर्च करना है makash.in पे वुड मार्ट। ओके, वुड मार्ट आप जब सर्च करोगे तो आपके सामने ये थीम आपको शो होगा। इसका प्राइस भी 199 रुपीज़ ही है। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। एंड फ्रेंड्स, इस थीम से आप मल्टीपल तरीके की वेबसाइट बना सकते हो। तो आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, इस प्रोडक्ट का, एलिमेंटर का और वेबसाइट का लिंक मैंने सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी वेबसाइट पे जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। तो अब आपको किस तरीके से थीम इंस्टॉल करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ मैनुअली। अपीयरेंस में जाओगे, थीम्स का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ऐड थीम पे क्लिक करोगे, अपलोड थीम पे क्लिक करोगे, चूज फाइल पे क्लिक करोगे एंड आपने जो भी वर्डप्रेस की फाइल डाउनलोड करी होगी उसको आपको सिलेक्ट करना है, वुडमार्ट की जो आपने फाइल makash.in से डाउनलोड करा है, और उसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। ये देखिए थीम जो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। जैसे ही थीम इंस्टॉल होगी आपको इसको एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। हमने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया है इसको। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये देखिए चाइल्ड थीम आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली अगर आपको इसके कोर फाइल में कोई भी चेंजेस करने हैं तो उसके लिए आपको चाइल्ड थीम का यूज़ होता है, ताकि जो इसके थीम के मेन जो फाइल्स हैं उसमें अगर आप कोई गड़बड़ ना कर दो तो आप चाइल्ड थीम का यूज़ करते हो। लेकिन हम ऐसा कुछ करेंगे नहीं, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कि आपको किस पेज बिल्डर का यूज़ करना है, एलिमेंटर का यूज़ करना है, गुटनबर्ग का यूज़ करना है, WP बेकरी का करना है। तो अभी तक मैंने आपको एलिमेंटर का सिखाया तो हम एलिमेंटर ही सिलेक्ट करके रखेंगे और कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कुछ रिक्वायर्ड प्लगइन जो है इंस्टॉल करने के लिए आपको कहेगा। एलिमेंटर ऑलरेडी इंस्टॉल है, वुडमार्क को और ये वूकॉमर्स वगैरह ये अब इंस्टॉल करेगा, तो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट ऑल पे आपको क्लिक कर देना। ये ऑटोमेटिकली सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल करना एंड एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। तो सारे प्लगइन्स इंस्टॉल हो गए। अब आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो देख सकते हो आप यहाँ पे आपको कितने सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे प्री बिल्ड वेबसाइट्स के, वो भी कैटेगरीज वाइज। लगभग 89 टेम्पलेट्स हैं। जैसे फर्नीचर के लिए टेम्पलेट है, सर्विसेज के लिए टेम्पलेट है। जैसे फर्नीचर का आपको अगर कोई वेबसाइट बनाना है तो ये देखिए कुछ इस तरीके के जो हैं टेम्पलेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। सर्विसेज के बनाने हैं तो कुछ इस तरीके के आपको देखने को मिल जाएंगे। योर रिपेयर कंसर्न, गारंटर ऑफ योर सक्सेस, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए हैं, जो भी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उसके लिए आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उसके बाद फैशन के लिए आपको बहुत सारे मिल जाते हैं, अगर आप कोई फैशन एसेसरी वगैरह सेल करना चाहते हो। देखो जैसे मान लो आजकल बहुत सारे लोग जो कपड़े वगैरह सेल करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे बहुत ईजी तरीके से मिल जाएगा। लैंडिंग पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप भी कोई वेबसाइट बनाते हो तो उसके लिए लैंडिंग पेज बहुत ज़रूरी होता है। कॉर्पोरेट्स के लिए आपको अलग से यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह है तो उसके लिए आप देखो मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अलग से मिल जाएगा यहाँ पे, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रोडक्ट सेल करते हो। मेगा स्टोर्स, ठीक है, ये आप देख सकते हो। मेगा स्टोर मीन्स कि जिसमें आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, उस तरीके का आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। फूड्स के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो जैसे ये वाला आपको मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट, क्योंकि आजकल ये इंस्टामार्ट वगैरह और जेप्टो वगैरह आ गए हैं, तो क्या जो छोटे दुकानदार हैं वो क्या करते हैं, वो उनका बिजनेस बहुत सारा फ्लॉप हो रहा है, तो आप अपने इन छोटे दुकानदारों को आप टारगेट कर सकते हो। उनके लिए इस तरीके की वेबसाइट डेवलप करके दे सकते हो, जहाँ से वो अपना ग्रोसरी डायरेक्ट अपने कस्टमर्स को सेल आउट कर सकें डिलीवरी के साथ। और बहुत अच्छा सा मॉडल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एज ए कस्टमर ये देख रहे हो तो हमारी कंपनी मकाश सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो आपके लिए स्विगी, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को डेवलप करके भी दे सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करो, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आपको इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, इंपोर्ट पे आपको क्लिक करना है।
और ये जो है पूरा टेम्पलेट इंपोर्ट होना लग जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ इंपोर्ट होने के बाद ये हमारी वेबसाइट किस तरीके की दिखेगी। इसको मैं कट कर देता हूँ और ये makash.in है, इसको भी हम कट कर देते हैं यहाँ पे और थोड़ा वेट करेंगे पूरे टेम्पलेट को इंस्टॉल होने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट जो इंपोर्ट हो गई है। कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से फिर आप कस्टमाइजेशन वगैरह कर सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट कस्टमाइजेशन पे करूँ तो ये थीम की सेटिंग्स वगैरह ओपन हो जाती है, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। बाकी अब हम अपनी वेबसाइट को देखते हैं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं। तो एक्चुअली क्या है, ये कुकी ले रही है, तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो किस तरीके से अब हमारी वेबसाइट शो हो रही है। कितना अच्छा इसका जो लुक वगैरह है और कितने खुद ही कुछ ही टाइम में हमने इस तरीके की वेबसाइट को डेवलप कर लिया। इसको कस्टमाइजेशन कैसे करना है, इसके चेंजेस कैसे करना है, इसको आपके अकॉर्डिंग कैसे करना है, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब एडमिन पैनल में चलते हैं। देखिए वुडमार्ट का यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ थोड़ा बहुत। हेडर बिल्डर है यहाँ पे, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करोगे आप तो ठीक है, यहाँ पे आप मेन्यू अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो और लोगो वगैरह यहाँ से आप कस्टमाइज चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लोगो चेंज करने का ऑप्शन है, एडिट है, ये है, इसको हटा के आप अपना लोगो डाल सकते हो। यहाँ से रिमूव करके अपलोड कर सकते हो। नाम वगैरह सारा कुछ आप खुद चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं जो आपको पहले दिखाया था वो मैं आपको दिखाता हूँ एलिमेंटर में कैसे कस्टमाइज करना है। तो ये यहाँ पे पेजेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखो, ये 12 पेजेस जो है हमारे इस थीम ने क्रिएट करके दे दिया है। सारे पेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे व्यू अबाउट अस पे जाएंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा अबाउट अस का पेज है। देख रहे हो आप कितना अच्छा और मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल वेबसाइट है। और आप कितने कम और आप ही देख सकते हो कितने कम टाइम में हमने इसको डेवलप कर लिया है। ओके, कार्ड है, ब्लॉक है, चेकआउट पेज है, कॉन्टेक्ट अस का जैसे आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह के कॉन्टेक्ट अस का है, ठीक है। और देखो डिलीवरी का भी है, जैसे यहाँ पे डिलीवरी का भी पेज है जहाँ पे आपका जो कस्टमर है वो ट्रैकिंग वगैरह करेगा, डिलीवरी ऑप्शन, ठीक है। किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ रिटर्न गुड्स, ठीक है। यहाँ पे आपके सारा डिलीवरी का सारा चीज़ें शो होंगी इस पेज पे। ओके फ्रेंड्स, और बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं। मैं अभी एक वीडियो का सारी फीचर्स को बताऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये देखो होम पेज है वेजिटेबल्स का, इसको ओपन करेंगे एडिट विद एलिमेंटर में। आपको इस पेज को कस्टमाइज कैसे करेंगे, होम पेज को कस्टमाइज कैसे करेंगे, वो आपको मैं दिखाना चाह रहा था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट क्या एलिमेंटर में ओपन हो गई है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की हमारी है। तो ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं जो ऑलरेडी प्री बिल्ड है, यहाँ से आप खुद ही चेंज कर सकते हो, ओके। और ये देख सकते हो आप सारी चीज़ें हैं, यहाँ से आप प्रोडक्ट्स वगैरह कैटेगरी बना के यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको पूरा कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, सी फूड वगैरह, यहाँ से आप देख रहे हो सारी चीज़ आप यहाँ से चेंजेस वगैरह करते हो। जैसे ये यहाँ पे आपको जो लिखा हुआ है ये आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप टाइप करके अपना को जो भी आपको लिखना है आपका हिसाब से वो आप लिख सकते हो। और ये हेडर वगैरह के लिए और इसका जो फुटर है, हेडर फुटर दोनों के लिए एक अलग से विजिट्स बने हुए हैं इसमें, जो आपको विजिट्स वाले सेक्शन पे जाके एडिट करना होगा। बाकी यहाँ पे जैसे मैं एडिट करूँ तो ये देख सकते हो आप एक एक जो सेक्शन है उसके लिए यहाँ पे अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिंक वगैरह है, क्या क्या, जैसे 30% ऑफ है तो इसको आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। 30% को सॉरी 30% को लेट सपोज मैं करना चाहता हूँ ओनली, जैसे 30% को मैं करना चाहता हूँ 50%। नया नया हमने अपनी दुकान खोला है तो हम ज़्यादा डिस्काउंट देंगे ताकि कस्टमर हमारे पास ज़्यादा है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 30 से 40% हो गया। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, पब्लिश करना है। तो इस तरीके से आप एलिमेंटर का यूज़ करके आप बहुत ईजी तरीके से पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, देखो वीडियो में मैं आपको कितना भी समझा दूँ तो आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद ही नहीं करोगे, खुद ही आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करोगे, खुद ही आप प्लगइन थीम इंस्टॉल नहीं करोगे, खुद आप कस्टमाइजेशन नहीं करोगे, तब तक आपको चीज़ें नहीं आएंगी। तो मैं बस आपको थोड़ा ओवरव्यू बता सकता हूँ, थोड़ी चीज़ें समझा सकता हूँ।
बाकी करना आपको खुद ही होगा। तो आशा करता हूँ आप इसको खुद से ट्राई करेंगे। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।